हम लोग आगे चलते हैं FAR 1 की सिलेबस ग्रिड की तरफ चलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 का जो सिलेबस ग्रिड है, इसके 3 पार्ट्स हैं। मैं सारा कुछ पढ़ के नहीं बताऊंगा, बस क्विक डिस्कशन होगी और इसमें मैंने सिर्फ आपको जो बातें बतानी है वो आपने नोट करनी है। 3 सिलेबस ग्रिड्स हैं। हर सिलेबस ग्रिड की वेटेज अगर आप देखें तो आखिरी कॉलम में लिखी हुई है सिलेबस ग्रिड ए की वेटेज है 35 to 45 यानी कि ऑन एवरेज 40, बी की वेटेज है 25 की और सी की वेटेज है 35 की। तो 3 एरियाज हैं जो तकरीबन इक्वली एक दूसरे के आसपास है, एक दूसरे के पास ही उनकी जो है ना वो वेटेज है। और जो सेंटर वाला एरिया अगर वो थोड़ा सा छोटा है तो साइड पे अगर आप देखें तो मैंने चैप्टर्स भी लिखे हुए हैं, तो जो सेकंड आपका एरिया है उसके अंदर चैप्टर्स भी 3 है। ठीक है जी। तो इससे आपको जो चीज पता चलती है वो ये है कि आपने यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ना है, आपने इस सब्जेक्ट के अंदर जो कुछ भी पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई भी चीज आप क्या कहते हैं उसे, वो जो चांस है उस पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक तो 13 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, और दूसरी चीज ये है कि जो सिलेबस ग्रिड है वो ICAP ने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि आपको वो किसी भी जगह से किसी भी तरीके से टेस्ट कर सकता है। तो ये सारे 13 चैप्टर जो है ये आपसे रिव्यू किए जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ICAP ने इसको एग्जामिन कैसे किया, मेरे पास ये पास पेपर एनालिसिस है जो मैंने आपके सामने शेयर किया है। ये पास पेपर एनालिसिस आपको हो सकता है कि इस वक्त स्क्रीन पे सही नजर ना आ रहा हो, क्योंकि कुछ लोग मोबाइल पे हो सकता है इसको देख रहे हो, तो आपने बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना। ये पास पेपर एनालिसिस, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगे और ऑनलाइन भी पड़े हुए हैं। जो नियर पीयर का जो मेरा कोर्स है उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लगी हुई है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी फोल्डर का लिंक है, उस फोल्डर के अंदर भी ये पड़ा हुआ है। और मैंने भी इसको दोबारा से आपको पढ़ के नहीं बताना, लेकिन जो चीज मैंने बतानी है वो ये है कि भाई जरा गौर से देख लें। गौर से आपने क्या देखना है, गौर से आपने ये देखना है कि ये इस वक्त अगर मेरे आप कर्सर को फॉलो कर रहे हैं तो ऑटम 24 जो बिल्कुल रिसेंटली कुछ देर पहले टाइम गुजरी है, 15-20 दिन पहले, इसके अंदर जो चैप्टर्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिखे हुए हैं और ये चीज लिखी हुई है कि कितने मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं। अगर आप इसको गौर से देखिए और इसके साथ इससे पीछे वाले मंथ सेशन जो अटेम्प्ट्स हैं उनके भी क्वेश्चन पेपर्स को गौर से देखें तो यू विल रियलाइज कि एग्जामिनर हर चैप्टर में से सवाल पूछ रहा है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस स्लाइड में मैंने आपको दिखानी है वो ये है कि एग्जामिनर हर चैप्टर में से क्वेश्चन पूछता है और आपने इसमें से अगर कोई भी चैप्टर छोड़कर गए तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जी। अगर आप गौर से देखें तो ये पिछली 6 अटेम्प्ट्स के पास पेपर एनालिसिस है और हर अटेम्प्ट के अंदर हर जो चैप्टर है उसके अंदर जितने जितने सवाल आए, जितने जितने मार्क्स हैं वो मैंने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना, हर चैप्टर से सवाल आएगा। दूसरी अगर आप गौर से देखें तो ये जो ग्रीन कलर के जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स में मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है। और आप देखें कि हर चैप्टर ऐसा है जिसमें से ICAP बड़ा सवाल भी बना सकता है, छोटा सवाल भी बना सकता है और MCQs भी पूछ सकता है। पास पेपर एनालिसिस में एक चीज के एग्जामिनर कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ता, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ता और एग्जामिनर किसी भी एरिया में से बड़ा सवाल बना सकता है। अगर आप गौर से देख सकें तो हर ग्रिड के आगे मैंने बिल्कुल एंड पे लिखा है कि इस ग्रिड के ऊपर जो है वो कितने % आपकी जो है ना उस ग्रिड की वेटेज कितनी है। 40% वेटेज है तो 39.33% जो है वो ऑन एवरेज इसकी चल रही है। इसी तरीके से 25% वेटेज ग्रिड बी की है तो इसमें से ICAP 25% के ही क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये बेसिकली वो एवरेज है जो ICAP पूछ रहा है।